शब्दावली। यस स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले लेक्चर में किया था कि हमने जो डेरिवेटिव है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे उससे रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन आया अपना y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस रेज टू पावर 6। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर एक्स और फिर साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स प्लस फिर 6 इंटू में कोस रेज टू पावर 5 और कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से बेटा साइन एक्स अगर कॉमन लेना चाहो 3 इंटू में साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन है, तो 3 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 कोस रेज टू पावर 4। ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा। देखो पहले पावर का डेरिवेटिव किया 3 साइन स्क्वायर एक्स पावर 2 रहेगी यहाँ पे, फिर साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस, फिर कोस रेज टू पावर 6 का डेरिवेटिव करेंगे तो 6 इंटू में कोस रेज टू पावर 5 और कोस का माइनस साइन और 3 और साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन है तो साइन एक्स माइनस 2 कोस रेज टू पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना y इक्वल टू ए साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी कोस स्क्वेयर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखो पहले पावर का किया तो पावर आगे आएगी तो 2 इंटू में a साइन एक्स और फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स, फिर हम करेंगे कोस स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2 इंटू में कोस एक्स और फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब देखो ये आइडेंटिटी होगी अपनी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन 2x होता है ये, तो ये हो गया अपना साइन 2x। इसी तरह से 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स ये भी क्या हो जाएगा? साइन 2x। अब यहां से साइन 2x कॉमन ले लो बेटा, a माइनस बी इंटू में साइन 2x आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, नेक्स्ट में भी हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखो सिंपल डेरिवेटिव है बिल्कुल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 का 4x रेज टू पावर 3 और साइन का क्या हो जाएगा? कोस 4x और 4x का इंटू 4 पर माइनस में, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव माइनस में होता है तो कोस रेज टू पावर 4 का होगा 4 कोस रेज टू पावर 3 और कोस का फिर ये माइनस पहले ही लगा दिए है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर 10 एक्स रेज टू पावर 4 का, तो 10 का होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 4 इंटू में एक्स रेज टू पावर 4 का हो जाएगा 4 एक्स रेज टू पावर 3। इसी तरह से हमारा डेरिवेटिव आता है नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा इसमें y इक्वल टू कोट रेज टू पावर 3 x माइनस 10 रूट एक्स। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट रेज टू पावर 3 का 3 कोट स्क्वेयर x और कोट x का क्या होता है फिर? माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर x और फिर 10 रूट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर रूट x, 10 का होता है सीकेंट स्क्वेयर और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई
टू रूट एक्स, 1/2 √x। इसी में नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा y इक्वल टू x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स रेज टू पावर 5/2, रेज टू पावर 5/2। अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या आता है अपना x tan x एक्स स्क्वायर साइन एक्स सीकेंट एक्स रेज टू पावर 5/2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू, देखो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, वोल की पावर पड़ी है, ये पूरे की पावर क्या है 5/2। तो इसमें पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो 5/2 इंटू में x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और सीकेंट एक्स और रेज टू पावर 3/2। तो ये तो ओनली पावर का हुआ बेटा। अब पावर के अंदर आ जाओ, पावर के अंदर क्या पड़ा है इसमें x tan x, ध्यान से देखना बेटा x tan x। तो x tan x का डेरिवेटिव क्या होगा बताइएगा, x tan x का डेरिवेटिव क्या, ये दो फंक्शन है बेटा यहाँ पे, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनका जो डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बेटा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan x एज इट इज x का 1 हो जाएगा, माइनस यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हमें सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का क्या होगा कोस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan x। समझ में आया बेटा, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगा, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगा, सीकेंट का फिर सीकेंट इंटू tan। अब यहां से देखो ये तो एज इट इज रहेगा अपना 5/2 x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू में, अब ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे x सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan x और माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स और माइनस 2x साइन एक्स और प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan x। अब यहां से देखो बेटा, इन दोनों में से tan x कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है tan x कॉमन ले लो यहां से, 5/2 tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स रेज टू पावर 3/2। यहां से अगर हम tan x कॉमन लेंगे, यहां से tan x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, tan x कॉमन लेने के बाद सीकेंट x प्लस 1। तो बेटा यहां से अब सीकेंट x tan x इंटू में सीकेंट x प्लस 1 और यहां से देखो x कॉमन है इन दोनों में से, प्लस x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x और माइनस 2 साइन x
और माइनस में एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये आ जाएगा बेटा। ये अपना डेरिवेटिव आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा। अब यहाँ पे देखो थोड़े से क्वेश्चन अपने चेंज हो गए बेटा। इसमें तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें लगेगा कोशिएंट रूल। प्रोडक्ट का मतलब u इंटू वी रूल, और इसमें u बाई वी रूल लगेगा। इसमें भी अपना u अपॉन वी रूल लगेगा। तो अब ये कुछ क्वेश्चन, इसमें एक आधा क्वेश्चन मिलेगा अपने प्रोडक्ट रूल का, और एक आधा क्वेश्चन मिलेगा अपना कोशिएंट रूल का। तो यहाँ पे देखो, अब इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का क्या होता है कोस, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो कैसे, 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 इंटू एक्स की पावर -2। अब इसको लिख सकते हैं ये। अब प्लस सेकंड एज इट इज, साइन 1/x तो एज इट इज हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपना कोस 1/x, कोस 1/x माइनस हो जाएगा प्लस 2x साइन 1/x। तो ये डेरिवेटिव आएगा बेटा, माइनस कोस 1/x 2x साइन 1/x। इसी तरह से देखो इसमें क्या है अपना, इसमें लगेगा अपना u अपॉन वी रूल, यानी कोशिएंट रूल लगेगा बेटा। यहाँ पे क्या लगेगा कोशिएंट रूल। तो कोशिएंट रूल dy/dx इज इक्वल टू, यानी u अपॉन वी रूल। देखो इसको v मानेंगे, इसको u, तो v स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u 2 साइन x इंटू कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, इंटू में डेरिवेटिव किसका होगा 1 का तो 0, और कोस स्क्वायर का हो जाएगा -2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स। ये डेरिवेटिव हो गया बेटा। अब यहां से देखो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये होगा यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा बेटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 ये था तो इंटू 2, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2। तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है देखो, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव u अपॉन वी रूल से करेंगे बेटा, v स्क्वायर, v एज इज, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है कोस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो यहां से रूट एक्स से ये 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लो बेटा, 1/2
2√x इंटू में cos√x माइनस sin√x बाई रूट से स्क्वायर कैंसल x। अब देखो बेटा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √x इंटू x की पावर 3/2 cos√x माइनस sin√x बाई 2x रेज टू पावर 3/2। तो ये डेरिवेटिव आएगा बेटा इसका। नेक्स्ट y इक्वल टू 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x रेज टू पावर 2। देखो बेटा इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा ध्यान से देखना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, पावर का 2 इंटू में 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x रेज टू पावर 1 हो जाएगी, इनटू में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बेटा, प्रोडक्ट रूल, सॉरी u अपॉन v रूल। u अपॉन v रूल देखो बेटा, u अपॉन v, ये v की वैल्यू है v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u 2 tan x का हो जाएगा 2 secant स्क्वायर x माइनस 2 tan x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, tan का तो secant स्क्वायर x और cos का माइनस साइन x, cos का माइनस साइन। देखो दोबारा से एक बार चेक करो, tan x प्लस cos x v है और 2 tan x अपना u है, तो v स्क्वायर फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u 2 tan x का 2 secant स्क्वायर x माइनस 2 tan x एज इट इज tan का secant स्क्वायर और cos का माइनस साइन x। अब सोल्व करो बेटा इसको, 2 इंटू 2 4 tan x अपॉन tan x प्लस cos x की पावर 1 ये होगी और 2 ये होगी, तो tan x प्लस cos x रेज टू पावर 3 हो जाएगी, इनटू में अब यहां से देखो ये मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 tan x इंटू secant स्क्वायर x 2 tan x इंटू में secant स्क्वायर x और प्लस cos की और secant की मल्टीप्लाई क्या होती है बेटा 1 होती है। देखो cos x इंटू में secant स्क्वायर करेंगे ना, तो secant स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, cos को लिख सकते हैं 1 बाई secant, तो यहाँ secant स्क्वायर था तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, cos इंटू 2 secant स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा अपना 2 secant x रह जाएगा बेटा। अब ये मल्टीप्लाई करो इधर, माइनस 2 tan x इंटू में secant स्क्वायर x। अब tan x की और sin की मल्टीप्लाई क्या होती है बेटा 2 cos x होती है, tan x और secant की मल्टीप्लाई क्या होती है 2 cos x। देखो कैसे, माइनस 2 tan x इंटू साइन है, क्योंकि tan को लिख सकते हैं हम साइन बाई कोस और इंटू साइन x, तो साइन ये tan को साइन बाई कोस और इंटू में साइन x, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहां से देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan x इंटू secant स्क्वायर x, दिस इंटू दिस, यहाँ पे मैंने बताया अभी tan को साइन बाई कोस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, ये मल्टीप्लाई होगा बेटा, साइन स्क्वायर हो गया,
अपॉन में कोस एक्स, दिस इंटू दिस हो जाएगा अब अपना सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, टेन एक्स इंटू साइन एक्स सीकेंट एक्स इंटू साइन स्क्वायर हो गया, क्योंकि टेन को साइन बाई कोस लिख सकते हैं, कोस को फिर वन बाई कोस को लिख सकते हैं सीकेंट एक्स। अब यहां से चेक करो बेटा इसको, देखो यहां से ये कैंसिल है और ये माइनस और माइनस अपना प्लस हो जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन है, सीकेंट एक्स, टू सीकेंट एक्स कॉमन है और 4 tan x पहले ही पड़े है, तो 4 tan x इंटू में 2 सीकेंट एक्स अपॉन में tan x प्लस कोस एक्स रेज टू पावर 3। यहाँ पे बेटा 2 सीकेंट एक्स कॉमन, तो केवल क्या बचेगा साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा 4 इंटू 2 8 tan x सीकेंट एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में tan x इंटू में tan x प्लस में कोस एक्स रेज टू पावर 3, तो ये आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है इसी में बंद कर दिया था क्या? हाँ सही करा y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा, इसको हम पहले सोल्व करेंगे बेटा। आइडेंटिटी अगर ध्यान है तो ये आइडेंटिटी आपको बार बार लिखाई गई है बेटा, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस 1 में भी पड़ी थी। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसल, साइन बाई कोस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव कर दो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan एक्स बाई 2। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, ये कैंसल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स बाई 2 इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसका डेरिवेटिव हम u अपॉन v रूल से भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, जल्दी सोल्व हो जाता है। अब इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, हाफ एंगल में चेंज कर लो इसको। हाफ एंगल में साइन एक्स किसके इक्वल होता है, देखो साइन 2x पढ़ा था हमने, साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, आइडेंटिटी थी ये भी। अब हाफ एंगल में करेंगे तो साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, हाफ हो जाएगा एंगल भी। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसल, साइन से इसके पावर कैंसल, कोस बाई साइन कोट एक्स बाई 2। तो कोट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, ये आ जाएगा बेटा। यहाँ पे अब यहाँ पर अब हम सोल्व करते हैं बेटा क्या, y इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो बेटा देखो इसकी आइडेंटिटी होती थी, अगर तुम्हें याद है ना, आइडेंटिटी याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल एक 2 ही स्टेप है क्वेश्चन में केवल, अगर आइडेंटिटी याद है तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, इसकी आइडेंटिटी होती है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स
tan का होता है सीकेंट स्क्वायर, थीटा एज इट इज होता है बेटा, चाहे कुछ भी दिया हो, tan का सीकेंट स्क्वायर और फिर π/4 का 0 और -x का -1। तो ये डेरिवेटिव है बेटा, देखो सिंपल सा डेरिवेटिव, अगर आइडेंटिटी याद है तो tan का सीकेंट स्क्वायर और फिर π/4 का 0 तर -x का -1। तो यहाँ पे बेटा अगर प्लस पड़ा हो ना, यहाँ पे इस तरह से हो, ये प्लस ये माइनस, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर अपना न्यूमरेटर प्लस में है तो यहाँ प्लस की आइडेंटिटी होगी और माइनस में है तो माइनस की आइडेंटिटी होगी। इसी तरह से देखो इसमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर y इक्वल टू कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर x, यहाँ पर भी 1/tan स्क्वायर x। अब ये y इक्वल टू, यहां से tan स्क्वायर एलसीएम है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप बताओ बेटा, सोचो ये किसकी आइडेंटिटी होती थी, 1 - tan स्क्वायर इज इक्वल 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2x की आइडेंटिटी होती थी बेटा, ध्यान से सोचना एक बार। ये तुम्हारे पास सभी आइडेंटिटी मिलेंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने पहले ही तुम्हें नोट करवाई थी ये। तो यहाँ से अब dy/dx इज इक्वल टू cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और 2x का इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हम यही आइडेंटिटी बनाएंगे, लेकिन एक बार इसको क्या करो, सोल्व करो थोड़ा सा। कोट x को हम क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से 1/tan x। यहाँ पर भी कोट x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan x। तो y इक्वल टू, यहाँ पे tan x एलसीएम लोगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर x -1 और tan स्क्वायर x +1। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, देखो आइडेंटिटी में तो क्या होता है 1 - tan स्क्वायर होता है और यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर x -1, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लेना बेटा पहले। तो 1 - tan स्क्वायर x अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x। तो अब ये आइडेंटिटी बन गई भाई, cos 2x की आइडेंटिटी होती है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x होता है, तो माइनस और माइनस प्लस 2x का इंटू 2। इसी तरह से इसको हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट किया था अभी इसी का, पहले सीकेंट x को क्या लिख लो, 1/cos, फिर cos एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 1 - cos 1 + cos। तो फिर 1 - cos होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 + cos होता है 2 cos स्क्वायर x/2। जो फर्स्ट पार्ट किया था उसी की तरह, फिर रूट है, पहले रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो आता है इसमें, नेक्स्ट क्या दिया है, y इक्वल टू √1 - sin x अपॉन 1 + sin x। अब बेटा देखो आइडेंटिटी तो अपने पास 1 - cos x की है और 1 + cos की है, तो 1 - sin की तो आइडेंटिटी नहीं थी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको साइन में चेंज, cos में चेंज कर लेते हैं। साइन को लिख सकते हैं मैं cos 90 - थीटा π/2 - x अपॉन में, यहाँ पर भी cos 90 - थीटा। अब ये आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी लगा दो, 1 - cos x 2 sin स्क्वायर x/2 करेंगे तो बेटा ध्यान से देखना, 2 sin स्क्वायर x/2, 1 - cos x होता है अपना 2 sin स्क्वायर x/2, 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और sin x होता है एंगल में 2 sin x/2 cos x/2। ये तीनों फॉर्मूले बार बार यूज होंगे बेटा। तो 2 sin स्क्वायर x/2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, /2 करेंगे तो π/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले ही पड़ा है, -x/2
और इसके अंदर 2 cos स्क्वायर x/2 y इक्वल टू रूट ऑफ साइन बाई कोस tan स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसल, तो y इक्वल टू tan π/4 माइनस x/2। आप डेरिवेटिव कर दे बेटा, सिंपल हो गया। dy/dx इज इक्वल टू dy/dx tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब π/4 तो कांस्टेंट है 0, माइनस x/2 का -1/2, ये आ जाएगा बेटा। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है क्या, cos x माइनस साइन x अपोन में cos x प्लस साइन x। cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x अपोन में cos x प्लस साइन x। तो बेटा इसको है cos से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। cos से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, cos से डिवाइड करोगे, और यहाँ cos से डिवाइड करोगे साइन बाई कोस tan हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan x हो जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव कर देना, dy/dx इज इक्वल टू, पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और फिर सॉरी आइडेंटिटी लगाओ बेटा। इसमें पहले क्या लगाओ, आइडेंटिटी से आसान रहेगा। y इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, tan π/4 माइनस x की आइडेंटिटी हो गया। अब डेरिवेटिव करो, बिल्कुल आसान हो गया। उसमें u अपॉन v रूल लगाना पड़ता है, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाएगा। रूट का क्या होता है 1/2 रूट x इनटू tan का फिर सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर और माइनस x का -1, ये आ जाएगा बेटा। इसी में आगे आता है y इक्वल टू a साइन x, 6th क्वेश्चन है अपना, a साइन x प्लस b कोस x, और हमने प्रूव क्या करना है y स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्रूव करना है बेटा। तो देखो पहले डेरिवेटिव करो इसका, dy/dx इज इक्वल टू a साइन x का क्या होता है कोस x, b कोस x का कोस का माइनस साइन। अब हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट की, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वाई स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है a साइन x प्लस b कोस x का होल स्क्वायर, a साइन x प्लस b कोस x का होल स्क्वायर, और प्लस dy/dx है a कोस x माइनस b साइन x का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो अब इसका, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x कोस x प्लस इसके आइडेंटिकल अब a स्क्वायर कोस स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और माइनस में 2ab साइन x कोस x। अब 2ab साइन x कोस x से 2ab साइन x कोस x कॉमन। अब यहां से देखो इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या बच गया कोस स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये अपना